अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मिड टर्म का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और आई होप कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया होगा। जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स इस बार इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हैं बिकॉज़ इस बार इन्होंने चॉइस दी थी और जिसकी वजह से काफ़ी बचत हो गई है। और अगर आपका रिज़ल्ट फिर भी अच्छा नहीं आया तो डोंट वरी, आप उसको फ़ाइनल टर्म में भी कवर कर सकते हैं। सो फाइनल टर्म के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें आप, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। और फाइनल टर्म की जैसे कि आप जानते हैं डेट भी अनाउंस हो चुकी है, 27 फ़ेब से ही आपके फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। और उसके लिए आपको पेपर पैटर्न जो है वो पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। जैसे इन्होंने इस बार जैसे बहुत ही कंसेशन दी है, स्टूडेंट्स को रियायत कर दी है कि इन्होंने एक चॉइस देकर स्टूडेंट्स की जो है मुश्किलात परेशानियां जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी थी। लेकिन अब क्या है कि अब फाइनल टर्म में भी यही होप थी कि फ़ाइनल टर्म में भी ये चॉइस देंगे और ऐसा ही हुआ। फ़ाइनल टर्म में भी हमारे पास चॉइस है। अब आप जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। जैसे कि मोस्टली मिड टर्म के रिज़ल्ट से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है चॉइस की वजह से। और अब फाइनल टर्म का भी आई होप्स हो कि फ़ाइनल टर्म में भी इसी तरह ही सबका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और सारे जो है वो सेटिस्फाइड ही होंगे। सो फाइनल टर्म की एग्ज़ाम्स की जो पेपर पैटर्न है वो आ चुका है। कुछ स्टूडेंट्स का अभी अनाउंस हो चुका है और कुछ जो है अभी अनाउंस नहीं हुआ। तो मोस्टली जो अनाउंस होगा तो सारा एक ही होगा, यही पैटर्न होगा सबका। बिकॉज़ मिड टर्म का भी इसी तरह ही हुआ था, मिड टर्म का भी एक अनाउंस हुआ था पेपर और सेम वैसे ही सबका था। तो ये जो पेपर पैटर्न होगा सेम वैसे ही होगा सबका। तो इसको देखते हैं कि इसमें कितनी चॉइस है, एमसीक्यूज़ की कितनी चॉइस है, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, टाइम क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगी पेपर की। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो टोटल टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट्स। तो पहले जो हमारे एग्ज़ाम होते थे तो 2 आवर्स का हमारे पास टाइम होता था, लेकिन अब है 90 मिनट्स का, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। सो टाइम ड्यूरेशन जो है ये भी चेंज हो चुकी है। एंड टोटल नंबर्स आपके 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा टोटल। एंड टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 40, जिसमें से 50 टोटल क्वेश्चन होंगे और 40 आपके टोटल एमसीक्यूज़ होंगे। उसमें से आपने अटैम्प्ट करने होंगे 33 और 7 एमसीक्यूज़ की आपके पास चॉइस होगी। और वही मिड टर्म वाली चॉइस ही है मोस्टली एमसीक्यूज़ में। और टोटल शॉर्ट क्वेश्चन चेक करें, शॉर्ट क्वेश्चन 6 हैं, टोटल 6 होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। अटैम्प्ट आपने करने हैं 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस है। एंड देन टोटल लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 4 हैं, 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होगा। एंड एक क्वेश्चन की जस्ट आपके पास चॉइस होगी, यहाँ पे चॉइस ज़्यादा नहीं है। 4 क्वेश्चन है, 3 अटैम्प्ट करने हैं, एक की चॉइस है। तो अब इसको आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, इनके मार्क्स कैलकुलेट करें। 33 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन के आपके मार्क्स हैं 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन के। 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 मार्क्स। एंड देन 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स से ईच क्वेश्चन होगा, उसके हैं 15 मार्क्स। अब इसको आपने ऐड कर लेना है 33, 12 एंड 15। तो ये आपके टोटल बन गए 60 मार्क्स का आपका पेपर। तो इसी तरह ही सबके मोस्टली होगा, 60 मार्क्स का ही पेपर होगा आपका फाइनल टर्म का। और ये आपको जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितनी चॉइस है, कितने मार्क्स का होगा, टाइमिंग क्या होगी, टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। सो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी पेपर पैटर्न ये शेयर करें ताकि बाकी सबको भी क्लियर हो और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके फ़ाइनल टर्म की। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स and do subscribe this channel and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Allah Hafiz.